राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। महाराज जी, मैं सन्यासी महाराज जी से दीक्षित हूँ। श्री राम जी मेरे इष्ट हैं, लेकिन मेरा मन है कि मैं राम जी के साथ साथ माता जगदम्बा की आराधना करूं। इसमें कोई निषेध नहीं। राम जी की उपासना में तो कोई निषेध है नहीं। जानकी जी जब राम जी का वरण करने जा रही तो जगदम्बा की तो उपासना करती और वो आशीर्वाद देती, मनुजा ही राचियो मिले ही सोबर साज सुंदर सावर हो। तो और जब गोपीजन सावरे श्याम सुंदर को प्राप्त करना चाहती तो कात्यायनी की उपासना करी। इसमें कोई निषेध तो है नहीं। क्यों, क्या संशय? किनके? हाँ तो अम्मा है, पुकारो अम्मा अम्मा, आ जाएंगे। पाठ का मैं संकल्प भी ले चुका हूँ दुर्गा सप्तमी। वैसे संकल्प संकुल्प से तो नहीं आने वाली। बच्चा जब रो के पुकारता है माँ तेरे बिना मैं रह नहीं सकता, तो आ जाती है। ये हम अपनी बात करें। जब कभी एकांत में विकल हुए और जब कभी, क्योंकि उसी उपासना से आए ना, और जब कभी एकांत में विकल होकर के हम कभी दुर्गा देवी को कभी देवी नहीं माना, अपनी माँ माना। सदैव हम जब कभी पुकारा है तो अम्बा ही कह के पुकारा, माँ बाप के। तो हमने दुलार देखा है, उसी समय देखा है, माँ का चमत्कार देखा, उसी समय प्यार। अगर देवी को देवी मान के सिद्ध करना चाहे तो बड़े बड़ों के होश उड़ा देगी। अम्बा है। एक बार वो जो महर्षि महेश योगी है ना, पधार गए, हालैंड में रहते थे। तो उनके एक गुरु भाई थे छोटे, तो उन्होंने देवी को सिद्ध करने के लिए पूरी व्यवस्था की और अनुष्ठान किया। देवी के मंत्र का अनुष्ठान किया। मंत्र का अनुष्ठान पूर्ण होने के पहले परीक्षा होती है। एक एकांत पूरा महल, उसमें हर व्यवस्था उनकी थी। जे ही उनकी मंत्र की सिद्धावस्था की तरफ पदार्पण हुआ तो देखा एक मक्खी आई ऐसे। एक देवी का नाम भ्रामरी है ऐसे। तो एकदम दृष्टि बदली, जब मक्खी की तरफ दृष्टि गई तो देखा एक नव किशोरी सुंदरी मुस्कुरा रही। बस विचलित हो गया, अंदर वो भाव नहीं रह गया माँ का। पागल हो गए, दिमाग खराब हो गया। देवी को कोई सिद्ध करना चाहे, जैसे हनुमान जी हैं, आप सियाराम की भक्ति चाहो वो आपके बिल्कुल प्यार, अगर सोचे कोई हनुमान जी को सिद्ध कर ले तो निश्चित सब, हमने मतलब ये सब बातें देखी है, भ्रमण किए ना, तब सब ये देखा। आप सियाराम का प्रेम चाहो तो हनुमान जी तुम्हारे बिल्कुल दाहिने खड़े हैं। और अगर हनुमान जी को सिद्ध करना चाहो तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, नाना याद आ जाएंगे, पक्का बात है। तो ऐसे ही देवी के दर्शन की लालसा हो और देवी को वात्सल्य भाव से पुकारा जाए, क्योंकि जगदम्बा है ना। निश्चित हमने ऐसे एक नहीं सैकड़ों बार ऐसे देखा है कि माँ बिल्कुल साक्षात विराजमान है और एकदम बिगड़ी बात को एक मिनट में संभाल दिया ऐसा। तो अब हमें अभी परसों चिंतन हो रहा था कि देखो अपने अंशी के समीप भेज दिया। ये जितनी देवी शक्तियां हैं ये सब हमारी लाडली जी के अंश हैं। लाडली जी सबकी अंशी हैं, रोज प्रमाण देखो मिल रहा है। तो अपनी अंशी श्री जी के चरणों में भेज दिया। हम कहीं दूसरी जगह नहीं, जो एक धारा निकल रही थी, जहां से धारा निकली उस धारा ने वही पहुंचा दिया। उसका नाम राधा है, जहां से धाराएं प्रकट हुई। तो देवी उपासना निंदनीय नहीं है, लेकिन निंदनीय भाव से उपासना निंदनीय। हम बोले बकला चढ़ाना और बोले शराब चढ़ाना फिर तुम्हारी नाश का कारण बनेगी भाई। और माँ है, माँ की गोदी में चरणारविंद में लेटो, देखो कितना उनका दुलार मिलता है। वो अपने आप सही मार्ग, वही समस्त सृष्टि की बुद्धि स्वरूपा है। अगर वो कृपा न करे तो कोई परमार्थ में चल ही ना पावे। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसलिए आप उपासना करिए, लेकिन संकल्प करके सिद्धि रूप नहीं, माँ रूप। मेरी माँ है, मैं अपनी माँ का चिंतन कर रहा हूँ, माँ का यश गा रहा हूँ, माँ की प्रसन्नता के लिए ऐसा। नितिका चाहर जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या मेहनत नसीब बदल सकती है और क्या बिना मेहनत के नसीब का सब प्राप्त हो सकता है? हाँ, उसे मतलब आप ग्रामीण भाषा में प्रश्न कर रहे हो, उसे शास्त्रीय भाषा में पुरुषार्थ कहते हैं। मेहनत मतलब पुरुषार्थ। अगर प्रबल पुरुषार्थ है तो बुरे प्रारब्ध को मिटा सकता है और नवीन सुख सामग्री को सजा सकता है। पर प्रबल पुरुषार्थ होता है परोपकार। दूसरे के भारी समस्या दुख में सम्मिलित होकर उसको मिटा दो और भगवान का स्मरण करो। इन दो के द्वारा ये प्रबल पुरुषार्थ आपके पूर्व प्रारब्ध को नष्ट कर देगा। जैसे मेहनत बहुत करते हैं और लाभ बहुत कम प्राप्त होता है, और बहुत कम मेहनत करते हैं बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति देखे जाते हैं कि जिनकी दिनचर्या में मतलब भाग्यवश केवल धन आ रहा है, कोई मेहनत नहीं। और एक आदमी है दिन भर मेहनत करता है, 400-500 रुपया, वो भी पूरे परिवार को ठीक से पूरा भोजन वस्त्र पढ़ाई लिखाई सब नहीं कर पा रहा। एक आदमी है कि बिल्कुल कोई ऐसा कार्यरत नहीं है, पर अर्थ की बाहुल्यता उसके घर में। ये पूर्व का जो पुण्य है वो उसे अर्थ प्राप्त करा रहा है। वर्तमान में वो पुरुषार्थहीनता दिखा रहा है। तो जब तक प्रारब्ध भोग है पुण्य का तब तक चलता रहेगा। अब एक है वर्तमान में बहुत पुरुषार्थ कर रहा, मेहनत कर रहा है, लेकिन पूर्व का पाप उसे आगे नहीं बढ़ने दे रहा। अब पहले पीछे का जो पाप है उसे नष्ट करने वाला पुरुषार्थ बने। वो दो प्रकार से होता है। परहित सरिष धर्म नहीं भाई। दूसरे का किसी का ऐसा हित हो जाए जो असहाय है, असमर्थ है, रोगी है, परेशान स्थिति में है, हम उसका सहयोग कर दें बिना किसी स्वार्थ के और प्रभु का नाम जप करें। इन दो के द्वारा हम
पुराने कर्मों का परिणाम जो हमें आगे नहीं बढ़े उनको हम नष्ट कर सकते हैं। तो हुआ तो ये भी प्रयास ही ना, मेहनत ये भी तो हुई ना, नाम जप करते हुए दूसरों के सुख की भावना में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए। तो ये पुरुषार्थ आपके पूर्व प्रारब्ध का नाश कर सकता है। भाग्य से ही सब कुछ मिलता है ऐसा नहीं है, भाग्य भी काम करता है। जैसे बहुत पढ़ लिख करके ग्रेजुएट हुए लेकिन प्रारब्ध इतना बुरा है, नौकरी नहीं मिल रही, तो बेचारे गांव के कार्य कर रहे हैं या छोटी मोटी दुकान कर ली और ऑफिसर रैंक की पढ़ाई किए हुए है। और एक है कि ऐसे घर में जन्मे हैं कि जमींदारी पहले से ही है और वो ना पढ़ने में रुचि ना किसी क्रिया में रुचि, लेकिन वो बहुत सांसारिक सुखों को भोग रहे हैं। यहाँ प्रारब्ध देखा जाता है। लेकिन एक है कि बहुत गरीब घर में जन्मा, बहुत मुश्किल से उसके माता पिता ने पढ़ा पाया, पर उसने जी जान से मेहनत की, इतना पुरुषार्थ किया कि वो गांव में सबसे बड़ा आदमी बन गया। ये भी देखा जाता है। जो अपने पुरुषार्थ को प्रबल कर दे तो प्रारब्ध को मिटाया जा सकता है। अगर पुरुषार्थ हल्का हुआ तो प्रारब्ध जोर कर देगा और आगे नहीं बढ़ पाएगा। सबसे जोर का पुरुषार्थ है परहित करना और भगवत स्मरण करना। ये मतलब शास्त्र की एकदम सार बात बता रहे हैं। जिसको संसार में सबसे जल्दी उन्नति प्राप्त करनी हो, ये दो बात पकड़ ले। भगवान से मनाए कि कभी किसी की सेवा का अवसर हमें दीजिए। माता पिता गुरुजन, कोई बाहरी पशु पक्षी, ऐसा कोई बीमार व्यक्ति जिसका कोई सहयोगी नहीं, कोई ऐसा जिसको हमें अवसर मिला है, बहुत बड़ी मतलब ये बिल्कुल रामबाण औषधि समझो कि इसमें अचूक वो तुम्हारे प्रारब्ध को विध्वंस कर देगी। जहां तुमने किसी असहाय की बिना स्वार्थ के, बिना कुछ लेने की भावना के और तन मन धन वचन से सेवा की और भगवान का स्मरण किया, ये तुम्हारे पूर्व प्रारब्ध का नाश कर देगा। और जब हम दूसरों का सुख छीनते हैं, ये भी मेहनत है। चोर भी तो मेहनत करता है, न जाने कितना हिम्मत करता है दूसरों की संपत्ति चुराने के लिए, मारपीट सहता है, मारपीट करता है। वो मेहनत करके दूसरे का धन अपहरण करके दूसरे को दुख देने वाली क्रियाएं करता है। तो उसकी ये मेहनत, उसके पूर्व के पुण्य जो जमा है आगे सुख देने वाले, उनका नाश प्रारंभ हो जाता है। पूर्व का पाप और वर्तमान का पाप, ये जब दोनों मिलेंगे तो किसी काम का नहीं कहते मिट्टी में मिल गया, किसी काम का नहीं, सब विध्वंस हो जाता है। इसलिए सदाचरण करो। और ये अंदर की बात कह रहा हूं, हृदय की, दूसरों को सुख पहुंचाने की भावना ले आओ और नाम जप करो, जय को प्राप्त हो जाओगे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जटायु जी को वो गति, वो दुलार मिला जो महाराज दशरथ जी को प्रभु ले। दशरथ जी वहां प्राण त्याग रहे हैं, भगवान श्री राम वनवास में। जटायु जी ने अपने प्राणों की परवाह न करके सीता जी की रक्षा रावण से करने के लिए रावण पर, महाबली रावण है, आक्रमण कर दिया और एक बार तो बेहोश करके गिरा ही दिया चोच और पंजों की मार से, और उसके चंद्रहास के प्रहार से पंख कट गए। राम 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 देखा भगवान, गोद में भगवान ने उठाया और ये भगवान ने एक वचन कहा कि ये मेरी कृपा से नहीं, आप अपनी करनी से ऐसी उत्तम गति को प्राप्त हो रहे हो। भगवान ने एक शब्द कहा, ये आप अपनी करनी से ऐसी उत्तम गति को प्राप्त हो रहे हो। तात, ये मेरी कृपा की बात नहीं, तुम्हारी करनी की बात है। तुमने ऐसी करनी की, तब वहां पर हित सरिस धर्म नहीं भाई। अगर प्राण भी चले जाएं दूसरे के हित में तो भगवान को प्राप्त होता है। बहुत बड़ी बात है। हम ऐसा पुरुषार्थ करें कि अपने प्रारब्ध का नाश कर दें। जो हमारा बुरा प्रारब्ध हमको नष्ट करने, हमें दुख देने, हमें विपत्ति में फंसाने आया, मंगल हो जाएगा। भगवान का नाम और दूसरों को सुख प्रदान करने की भावना।